को अरेस्ट करो, दीपक चौरसिया को गिरफ्तार करो। प्रशासन गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दीपक चौरसिया को तो आप जानते ही होंगे, पहले इंडिया न्यूज, उसके बाद न्यूज नेशन, और सबसे ज्यादा प्रचारित और प्रसारित वो इसलिए हुए थे क्योंकि एक बार शायद उन्होंने कोई रासायनिक पदार्थ पी लिया था, ऐसा कहा जा रहा था, और फिर टीवी चैनल्स पर वो एक ऐसी खबर पढ़ने आ गए थे जिसके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं था इस लहजे में वो इस तरह की खबर पढ़ेंगे। हमारे देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की वो खबर पढ़ रहे थे, उस तरीके से वो काफी चीजें वायरल हुई थी। लेकिन अब दीपक चौरसिया जेल जाने वाले हैं, उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू यानी नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गया है, गैर जमानती वारंट जारी हो गया है, यानी वो जल्दी गिरफ्तार होकर जेल की सलाखों के पीछे होंगे। दरअसल एक मामले में उनकी पेशी पर पेश ना होने की वजह से कोर्ट ने उन्हें सीधे तौर पर एनबीडब्ल्यू यानी गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। अब इसके बाद जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लाइव लॉ ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट में बाकायदे लिखा हुआ है कि ए कोर्ट इन हरियाणा हैज इशूड वारंट ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट जर्नलिस्ट न्यूज एंकर दीपक चौरसिया। हरियाणा की एक अदालत ने पत्रकार समाचार एंकर दीपक चौरसिया खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। 2013 में एक 10 वर्षीय लड़की और उसके परिवार के मॉफ्ड, एडिटेड और अश्लील वीडियो प्रसारित करने और उसे सेक्सुअल हमले के मामले से जोड़ने के मामले में ये जो है केस चल रहा था। 2013 में केस दायर हुआ था, उसके बाद लगातार पेशी हो रही थी, लेकिन दीपक चौरसिया पेशी में नहीं पहुंच रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ने सीधे कह दिया कि अब गिरफ्तार करके दीपक चौरसिया को कोर्ट में पेश किया जाए। दरअसल जुलाई 2013 में आसाराम बापू के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नाबालिग लड़की घर गए थे आसाराम बापू, जिसके बाद दीपक चौरसिया पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2013 के इस कार्यक्रम के वीडियो को प्रकाशित किया था। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के अनुसार एक 10 साल की नाबालिग लड़की और उसके परिवार के संपादित अश्लील वीडियो को प्रसारित करने के साथ ही उसे स्वघोषित बाबा आसाराम के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में जोड़कर दिखाया गया था। इसके बाद लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि उनके घर के कार्यक्रम को गलत तरीके से एडिट करके आसाराम की छवि को धूमिल किया गया। इस मामले में आरोपी दीपक चौरसिया के द्वारा 2015 में दर्ज की गई आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। अदालत की कार्रवाई के दौरान दीपक चौरसिया वहां मौजूद नहीं रहे। उनकी तरफ से दलील दी गई कि उन्हें ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। इस पर अदालत ने कहा कि उन्होंने इसके लिए कोई मेडिकल साक्ष्य प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किया है। दीपक चौरसिया के द्वारा ऐसी दलील दूसरी बार दी गई। इससे पहले भी चौरसिया 23 सितंबर 2022 को सुनवाई में हाजिर नहीं हो सके थे। अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए आरोपी पक्ष जानबूझकर कोर्ट में पेश होने से बच रहा है, इसलिए उन्हें छूट देने का कोई आधार नहीं बनता और उनकी जमानत को खारिज कर दिया जाता है। इसी तौर पर कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी है। अदालत ने आगे कहा कि दीपक चौरसिया के खिलाफ सीपीआरसी की धारा 446 के तहत गिरफ्तारी वारंट 21 नवंबर 2022 को जारी किया जाता है। साथ ही उनके जमानतदार को भी नोटिस दिया जाता है कि इसी मामले में एक अन्य आरोपी ललित सिंह की जमानत याचिका को भी अदालत में अनुपस्थित रहने की वजह से, यानी प्रेजेंट न रहने की वजह से खारिज कर दिया गया है। 21 नवंबर 2022 के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है। तो आप समझिए, ये सीधे तौर पर दीपक चौरसिया अब जेल जाने वाले हैं। दीपक चौरसिया को अब कोई बचा नहीं सकता, ऐसा बताया जा रहा है। पत्रकार दीपक चौरसिया की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं कि दीपक चौरसिया को गिरफ्तार किया जाए। ये प्रोटेस्ट की भी तस्वीर आप देख लीजिए जरा। दीपक चौरसिया को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। तो आप देख रहे हैं कि दीपक चौरसिया को अरेस्ट करो। ये गुरुग्राम की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, इसमें लिखा भी गया है, जन जागरण मंच एनसीआर 1 की तरफ से लिखा गया ट्वीट करके कि आखिर कौन सी ताकतें हैं कि न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद पत्रकार दीपक चौरसिया, ललित सिंह को तत्काल गिरफ्तारी करने में गुरुग्राम को डर लग रहा है, यानी गुरुग्राम पुलिस डर रही है उनको गिरफ्तार करने में, जबकि गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है, गैर जमानती वारंट है। मतलब इसमें तो गिरफ्तार करना ही करना है पुलिस को, लेकिन उसके बाद भी नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। इसीलिए लोग सड़कों पर उतर कर कि दीपक चौरसिया गिरफ्तार करो के पोस्टर लेकर निकले हैं, गिरफ्तार करो, कि कोर्ट के आदेश के बाद भी दीपक चौरसिया को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। ऐसे पोस्टर्स लेकर
लेकर गुरुग्राम की सड़कों पर लोग उतर रहे हैं और दीपक चौरसिया गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो आप बताइए, एक जाने माने एंकर इस तरीके से इस मामले में फंसे हैं, और भी कई नाम थे जो फंसे थे। नरेश त्रिपाठी ने लिखा, दीपक चौरसिया, अजीत अंजुम, चित्रा त्रिपाठी और अन्य 8 लोगों के खिलाफ वीडियो प्रसारित करने के लिए 2020 और 2021 में चार्जशीट फाइल की गई थी। मनी माइंडेड मीडिया यह खबर कभी नहीं दिखाएगी। कई सारे पोस्टर भी वायरल किए जा रहे हैं। देखिए, पोस्टर्स भी मैं आपको दिखा रहा हूं, नरेश त्रिपाठी ने ट्वीट किए थे कि एक मासूम बच्ची का फर्जी अश्लील वीडियो पत्रकार दीपक चौरसिया द्वारा दिखाए जाने पर उस बच्ची व पूरे परिवार को मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ा। अरेस्ट वारंट निकलने के बावजूद भी वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। सवाल पूछ रही है देश की जनता। क्लीन अप मीडिया हाउसेस। पैसों के लालच में पत्रकार किसी भी हद तक जाकर जनता को झूठी ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं। दीपक चौरसिया एक्सपोज्ड, ये इस तरह के पोस्टर्स हैं। नो एक्शन ऑन अरेस्ट वारंट, अरेस्ट दीपक चौरसिया, ये लिखा जा रहा। मनी माइंडेड मीडिया, यानी पैसे के लिए काम करने वाली मीडिया। रियल फेस ऑफ जर्नलिस्ट, कुछ लिखा जा रहा है। एक्सपोज्ड आर एक्सपोज्ड, कब होंगे गिरफ्तार, ये चीजें लिखी जा रही कि ऐसे लोगों को कब गिरफ्तार किया जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे आखिरकार कब इन लोगों को भेजा जाएगा। झूठी खबर चलाई गई। मिलत टाइम्स ने भी लिखा है कि झूठी खबर चलाने के मामले में न्यूज नेशन के पत्रकार दीपक चौरसिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। पॉस्को अदालत में सुनवाई में बार बार अनुपस्थित रहने की वजह से 21 नवंबर से पहले न्यूज नेशन के पूर्व एंकर दीपक चौरसिया को गैर जमानती वारंट के तहत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। खबर के मुताबिक कोर्ट ने एंकर की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए यह बातें कही हैं कि दीपक चौरसिया ने खराब स्वास्थ्य के कारण छुट्टी मांगी थी, लेकिन इसका कोई सबूत अदालत में पेश नहीं किया गया कि वो बीमार हैं। इसमें कहा गया है कि आरोपी दूसरी बार जानबूझकर अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति से बच रहा था, इसलिए यह कोर्ट ने सीधे तौर पर आदेश दिया है कि धारा 446 के तहत उनके जमानतदार को नोटिस और उनके पहचानकर्ता को भी यह तय तारीख के लिए जारी किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि अब 21 नवंबर तक पेश होना, अगर नहीं पेश होते तो बड़ी कार्रवाई कोर्ट द्वारा की जा सकती है। एक और पोस्टर वायरल हो रहा है। महेंद्र भांडिया है, लिखा है उन्होंने कि वांटेड दीपक चौरसिया कब गिरफ्तार होंगे, क्या एक पत्रकार कानून से भी ऊपर है। दीपक चौरसिया जनता गुमराह कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हैशटैग अरेस्ट करप्ट दीपक चौरसिया। तो ये कहा जा रहा है दीपक चौरसिया करप्ट है, दीपक चौरसिया भ्रष्टाचारी है, उसको गिरफ्तार किया जाए। इस तरह के पोस्टर्स भी वायरल किए जा रहे हैं। नितिन जादव ने लिखा कि जर्नलिस्ट स्कैंडल, नाबालिगा के वीडियो को तोड़ मरोड़ कर प्रसारित करने के आरोप में मनी माइंडेड मीडिया को समन भेजकर अदालत में पेश होने को कहा। अरेस्ट दीपक चौरसिया बोलकर वारंट जारी होने के बावजूद दीपक चौरसिया की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। तो देश जानना चाह रहा है कि आखिरकार दीपक चौरसिया को कौन बचा रहा है, दीपक चौरसिया क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। हैशटैग नो एक्शन ऑन अरेस्ट वारंट, ये भी हैशटैग चला जा रहा है कि जब अरेस्ट वारंट जारी हो गया है तब भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही, तो भी कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। नो एक्शन ऑन अरेस्ट वारंट, ये भी लिखा जा रहा है। और साथ कहा जा रहा है कि दीपक चौरसिया को गिरफ्तार किया जाए। इस तरह के प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं। भार्गवी राणा, उन्होंने भी लिखा कि 28 अक्टूबर को गुरुग्राम के पॉक्सो कोर्ट में 8 में से 6 आरोपी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम, सैयद सोहेल, अभिनव राज, सुनील दत्त, राशिद अदालत में पेश हुए, लेकिन 2 आरोपी दीपक चौरसिया और ललित सिंह न्यायालय में पेश नहीं हुए। और आगे पोस्टर्स भी लिखा गया है, क्या एक अपराधी पत्रकार कानून से ऊपर है। नाबालिग की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले पत्रकार दीपक चौरसिया पर एफआईआर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज है, और गिरफ्तारी का वारंट होने पर भी आखिर क्यों पुलिस प्रशासन ने उसे गिरफ्तार नहीं किया है। यह सवाल पूछा जा रहा है जनता की तरफ से कि ऐसे पत्रकारों को जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा जा रहा, जो इस तरीके से गलत खबरें चला रहे थे, जनता गुमराह कर रहे थे, एक नाबालिग लड़की का जीवन बर्बाद करने की जिन्होंने हिमाकत की, उनको जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है। यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है। फिलहाल अब दीपक चौरसिया गिरफ्तार होंगे, मुश्किलें बढ़ रही हैं, कौन सी ताकत जो उन्हें बचा रही है, सब कुछ सामने आ जाएगा। 21 नवंबर तक से पहले उन्हें गिरफ्तार जरूर किया जाएगा। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।